सोचिए एक विमान जो सैकड़ों यात्रियों को लेकर उड़ा और कुछ ही पलों में हादसे का शिकार हो गया। सवाल उठने लगे, पायलट ने आखिरी बार क्या कहा होगा? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी? और अब इन तमाम सवालों के जवाब एक छोटे से डिवाइस में कैद हैं, यानी ब्लैक बॉक्स में। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज हम आपको बताएंगे AI-171 फ्लाइट क्रैश की पूरी कहानी और ये भी कि कैसे भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस हादसे के ब्लैक बॉक्स का डेटा देश में ही डाउनलोड कर लिया है। तो आइए जानते हैं कैसे ये ब्लैक बॉक्स हादसे की सच्चाई सामने लाने वाला है। 12 जून 2025 की सुबह थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गई। हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, ऐसे कैसे हो गया? आखिर एक सुरक्षित माना जाने वाला उड़ान कुछ ही पल में मौत का सफर कैसे बन गया? इन सवालों का जवाब खोजने की जिम्मेदारी ब्लैक बॉक्स पर आ टिकी। ब्लैक बॉक्स यानी वो उपकरण जिसमें विमान से जुड़ी हर आवाज, हर डेटा, हर तकनीकी जानकारी सुरक्षित होती है। हादसे के बाद एक ब्लैक बॉक्स अगले ही दिन यानी 13 जून को मिल गया। वो एक कॉलेज हॉस्टल की छत पर पड़ा था। दूसरा ब्लैक बॉक्स 16 जून को प्लेन के मलबे के ढेर से मिला। सरकार ने बताया कि दोनों ब्लैक बॉक्स को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 24 जून को इंडियन एयरफोर्स के विमान से इन्हें टाइट सिक्योरिटी के साथ दिल्ली लाया गया। यहाँ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की लैब में जांच शुरू हुई है। AAIB के DG की मौजूदगी में अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की टीम की निगरानी में डेटा निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। खास बात ये रही कि पहले ये कहा जा रहा था कि डेटा एनालाइज के लिए ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जाएगा, लेकिन भारत ने अपनी तकनीकी ताकत दिखाते हुए यही दिल्ली के लैब में डेटा एग्जीक्यूट कर लिया है। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि इससे हादसे की जांच में देरी नहीं होगी। अब बात करते हैं ब्लैक बॉक्स आखिर करता क्या है। दरअसल विमान में दो ब्लैक बॉक्स होते हैं। पहला, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। ये कॉकपिट में पायलट और को पायलट की हर बातचीत, हर आवाज, अलार्म और रेडियो कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता है। इसका मकसद ये जानना होता है कि क्रैश से पहले कॉकपिट में क्या हो रहा था, पायलट ने आखिरी बार क्या कहा, क्या कोई चेतावनी दी गई थी या कोई तकनीकी आवाज आई थी जिसे सुना गया हो। दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। ये विमान की हर तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति और अन्य करीब 90 तरीके के टेक्निकल डेटा। ये डेटा करीब 24 घंटे तक का होता है और इससे पता चलता है कि विमान में टेक ऑफ से क्रैश तक कैसे काम किया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि दिल्ली की AAIB लैब में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से डेटा एनालाइज हो रहा है। सबसे पहले क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल CPM निकाला गया, फिर उसकी मेमोरी से रिकॉर्डेड डेटा डाउनलोड किया गया। अब CVR FDR दोनों की जानकारी को एनालाइज किया जा रहा है ताकि हादसे की वजह को समझा जा सके। ये ब्लैक बॉक्स केवल हादसे की वजह नहीं बताएगा, बल्कि भविष्य में विमान सुरक्षा को भी बेहतर करने में मदद करेगा। हर हादसे की जांच से दुनिया सीखती है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। इस पूरी जांच में एक और अहम बात ये रही कि भारत ने अब ये साबित कर दिया कि हमारे पास अपनी तकनीकी लैब और एक्सपर्ट्स हैं जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरे उतर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स का डेटा देश में निकाला न सिर्फ गर्व की बात है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारी एविएशन सेफ्टी एजेंसी अब और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि CVR और FDR से मिले डेटा से क्या नई बातें सामने आती है। पायलट ने क्या आखिरी मिनटों में कोई चेतावनी दी थी, कोई तकनीकी खराबी पहले से महसूस की गई थी, एयर ट्रैफिक एंड कंट्रोल के साथ पायलट की आखिरी बातचीत क्या थी। ये सभी सवालों के जवाब जल्द सामने आ सकते हैं। आपकी क्या राय है इस हादसे और जांच की प्रक्रिया पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।